Hello everyone. Today we are going to study NCERT textbook in Fine Arts for class 11. The name of the book is An Introduction to Indian Art Part 1. इस बुक का पहला चैप्टर है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है। पहले पैराग्राफ में सबसे पहले बताया गया है कि प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक टाइम्स किसको कहते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया है कि उस समय को इमेजिन करिए पास्ट का, जब कोई पेपर नहीं था, कोई लैंग्वेज नहीं था, कोई रिटन वर्ड्स नहीं थे, और जब ये सब नहीं थे तो कोई बुक्स नहीं होंगे, कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो उस समय को प्री हिस्ट्री कहते हैं हम लोग। अब आगे इन्होंने बताया है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था। तो फिर क्या हुआ, फिर स्कॉलर्स ने जो है उन्होंने कुछ प्लेसेस को डिस्कवर किया जहाँ पर प्री हिस्टोरिक पीपल्स रहते थे। फिर क्या हुआ, उसके बाद एक्सकेवेशंस किए गए। एक्सकेवेशंस में हमें क्या मिला, हमें काफ़ी ओल्ड टूल्स मिले, पॉटरी मिले, हैबिटाट्स, बोन्स मिले ह्यूमन बींग्स के, एनिमल्स के, और कुछ ड्राइंग्स मिले जो केव वॉल्स पे ड्रॉ किए गए थे। उसके बाद जब सारे तथ्यों को, सारे इंफॉर्मेशंस को मिलाकर देखा गया तो हमें कुछ आइडिया मिल गया कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, उस समय क्या होता था। अब उसके बाद ये बताया है इसमें कि जब उस समय के लोगों की बेसिक नीड्स जो थी, फूड, वाटर, क्लोथिंग्स, शेल्टर, ये सब जब धीरे धीरे उन्होंने पूरा कर लिया इसको, तो उनका फिर मन हुआ कि अब हम अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने फिर क्या किया कि पेंटिंग्स और ड्राइंग्स को जो है अपना माध्यम चुना उन्होंने। और ये भी बता देना चाहता हूँ कि पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स जो है ये ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स हैं जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा प्रैक्टिस किया गया था अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो उन्होंने अपने आप को कहाँ पर एक्सप्रेस किया, उन्होंने केव वॉल्स को चुना एज ए कैनवस, और केव वॉल्स पे उन्होंने पेंटिंग्स और ड्राइंग्स बनाई और अपने आप को एक्सप्रेस किया उन्होंने। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। तो आगे ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्री हिस्टोरिक पीपल जो है यू वो इन पिक्चर्स को ड्रॉ क्यों करते थे। एक तो हमने पहले देख लिया कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने ऐसा करना शुरू किया था। अब दो बातें हमारे मन में आती है। एक तो हो सकता है कि वो अपने शेल्टर्स को जो है सुंदर बनाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए वो पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे हम लोग जो है डे टू डे लाइफ में एक डायरी मेंटेन करते हैं कि हमने आज क्या किया, कल क्या किया। तो इस तरह से वो भी चाहते थे कि हम भी एक विजुअल रिकॉर्ड रखें, क्योंकि उनको तो वर्ड्स लिखना आता नहीं था, तो पिक्चर बनाना आता था। तो वो विजुअल रिकॉर्ड्स वो रखना चाहते थे अपने डे टू डे लाइफ का, इसलिए वो इस पेंटिंग्स को गुफाओं में करते थे। अब एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जब मानव जाति का विकास हो रहा था तो उस समय का अर्ली टाइम्स जो था, एकदम स्टार्टिंग वाले टाइम, उस टाइम में ही है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड। और उस समय को हम एक बहुत ही कॉमनली जो है ओल्ड स्टोन एज या फिर द पैलियोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखते हैं कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स जो है ये जो है पूरे विश्व में कई हिस्सों में जो है वहाँ से ये मिला है हमें देखने को। लेकिन पैलियोलिथिक में जो है लोअर पैलियोलिथिक पीपल जो है वो इन आर्ट ऑब्जेक्ट से मीन्स सिमिलर थे, इसका कोई मतलब हमें हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये हम जानते हैं कि अपर पैलियोलिथिक टाइम जब था उस वहाँ उस समय के जो लोग थे वो इन आर्टिस्टिक एक्टिविटीज से अवगत थे, वो उनको पता था कि कैसे करना है। तो इसका प्रूफ है हम लोगों के पास। तो पूरे विश्व में कई गुफाओं के दीवार पर जो है वो हमें काफी फाइनली कार्व्ड एंड पेंटेड पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हमें जो है वहाँ देखने को मिला है। और ये कौन बनाते थे, जो उस गुफा में रहते थे और वे जानवरों का शिकार करते थे। तो ड्राइंग्स जो हमें मिला है गुफाओं से, उसमें क्या क्या मिला है हमें, ह्यूमन फिगर्स मिला है,
ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हुए जो है पिक्चर्स है वो मिला है, कुछ ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस मिल गए हैं, एनिमल्स एज ए सिंबल्स जो है उन्होंने बनाया हुआ है, ये देखने को मिला है। तो इंडिया में जो है वो अर्ली पेंटिंग्स जो है, सबसे अर्लीस्ट पेंटिंग्स, वो हमें अपर पैलियोलिथिक टाइम्स में देखने को मिला है। फर्स्ट डिस्कवरी जो हुई थी रॉक पेंटिंग की इन इंडिया वो हुई थी 1867-68 में। और इसे किसने किया था? इसको आर्कीबोल्ड कार्लेल आर्कियोलॉजिस्ट ने किया था। अच्छा, और ये डिस्कवरी जो है ये 12 साल पहले ही हो गई थी कि किस डिस्कवरी के? डिस्कवरी ऑफ अल्तामिरा इन स्पेन। इसके 12 साल पहले ही आर्कीबोल्ड कार्लेल ने डिस्कवर किया था रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया। अच्छा, आगे देखते हैं कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा एंड घोष, ये लोग कौन है? ये अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं जिन्होंने काफ़ी नंबर ऑफ साइट्स डिस्कवर किए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब मैप पर देखते हैं कि केव ऑफ अल्तामिरा कहाँ है, स्पेन कहाँ है, ये सब एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए स्पेन जो है ये पुर्तगाल के बगल में है और अफ्रीका कंटिनेंट के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ये है स्पेन। स्पेन की कैपिटल हो गई मैड्रिड। और ये अपना जो केव ऑफ अल्तामिरा है ये देखिए ये एकदम कोस्टल एरिया के पास में है। और ये कौन सा सी है? बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के के किनारे है। ठीक है, तो मैप वर्क करते रहेंगे, इससे जो है अपना जो है मैप वाला पोर्शन भी स्ट्रांग होता रहेगा। अब आगे देखते हैं, हमें जो है कुछ रॉक पेंटिंग्स के अवशेष मिले हैं फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द केव्स। और कहाँ-कहाँ से हैं वो है सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड बिहार। कुछ पेंटिंग्स जो है वो हमें उत्तराखंड के कुमाऊं हिल्स से भी प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में एक रोड है अल्मोड़ा बेयर चाइना रोड। उस रोड पर 20 किलोमीटर्स की दूरी पर एक जगह है लखू दयार। और लखू दयार में एक नदी बहती है, सुयाल नदी। सुयाल नदी के जो तट है उस पर हमें रॉक शेल्टर्स काफ़ी मिले हैं। और इन्हीं रॉक शेल्टर्स में हमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स भी देखने को मिली है। लखू दयार का जो मीनिंग होता है, लखू दयार, लखू लैक, 1 लाख केव्स, ये लिटरल मीनिंग हुआ लखू दयार का। और जो पेंटिंग्स हमें मिला है उसको हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी मैन, दूसरा एनिमल और तीसरा है ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, जो कि 3 कलर्स जैसे वाइट, ब्लैक एंड रेड ऑकर, ये 3 कलर्स में हमें देखने को मिला है। इन पेंटिंग्स में ह्यूमंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था? ह्यूमंस को स्टिक लाइक रिप्रेजेंट किया जाता था, छड़ी आकार। और जानवरों में जो है वो 3 तरह के जानवर बेसिकली इन्होंने पेंट किए थे। वो है, एक है, एक जानवर है जिसका लंबा जो है ना वो सूंड जैसा आकार वाला जानवर जो है, उस तरह का एक जानवर इन्होंने शो किया है। एक दूसरा जानवर है फॉक्स। और तीसरा जानवर है एक लिजार्ड, छिपकली जैसा जानवर, लेकिन उसके मल्टीपल लेग्स शो किए हुए हैं। ज्योमेट्रिक फिगर्स जो है उसमें वेवी लाइंस, लहरदार लाइंस, रेक्टेंगल फील्ड ज्योमेट्रिक डिजाइंस और कुछ ग्रुप ऑफ डॉट्स, ये भी देखने को मिला है। कुछ ऐसे फिगर्स भी हमें देखने को मिले हैं जिसमें कि ह्यूमन फिगर्स जो हैं वो डांस कर रहे हैं और उनके हैंड्स जो हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और कहीं-कहीं जो है सुपर इम्पोजिशंस ऑफ पेंटिंग्स भी देखने को मिला है। एक पेंटिंग दूसरे पेंटिंग के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है।
सबसे पहले के पेंटिंग्स में हम देख रहे हैं कि उसमें ब्लैक रंग का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद के पेंटिंग्स में जो है लाल गेरुआ रंग का इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद के पेंटिंग्स में हम देख रहे हैं कि उस ग्रुप में वाइट पेंटिंग्स का भी इस्तेमाल हुआ है। कश्मीर से हमें 2 स्लैब मिला है जिस पे कुछ इंग्रेविंग्स की हुई है। न्यूलिथिक पीरियड के जो मैन थे, वो अपने पेंटिंग्स के लिए जो है कैनवास का इस्तेमाल करते थे। किस चीज़ को? वो करते थे ग्रेनाइट रॉक्स ऑफ कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश को काफ़ी सुटेबल मानते थे टू बी यूज्ड एज कैनवस फॉर देयर पेंटिंग्स। और ये चीज़ आपको काफ़ी साइट्स में देखने को मिलेगी। कुछ फेमस साइट्स हैं जैसे कुप्पगल्लू, पिखलीहाल और तेक्कलकोटा। और इन जगहों से हमें 3 टाइप की पेंटिंग्स मिली हैं। पेंटिंग्स इन वाइट, पेंटिंग्स इन रेड ऑकर लाल गेरुआ पेंटिंग ओवर ए वाइट बैकग्राउंड, और पेंटिंग्स इन रेड ऑकर। अब लास्ट में यहाँ पर 2 पिक्चर्स हैं। पहला पिक्चर में ध्यान दीजिए कि इसमें जो है लखू दयार उत्तराखंड में जो हमने पढ़ा था कि जो है वो ह्यूमन फिगर्स, डांसिंग ह्यूमन फिगर्स विथ हैंड लिंक्ड, वो दिखाया गया है। और दूसरा फिगर भी लखू दयार उत्तराखंड का है जिसमें कि जो है वेवी लाइंस, वो जो मिला था उसका पिक्चर दिखाया गया है। ये पेंटिंग्स बिलोंग करती हैं लेट हिस्टोरिकल, अर्ली हिस्टोरिकल एंड न्यूलिथिक पीरियड से। इन पेंटिंग्स में सब्जेक्ट्स क्या क्या थे? सब्जेक्ट्स थे बुल्स, एलिफेंट्स, सांबर्स, गैजल्स, sheep, goats, horses, stylized humans, tridents, और प्लांट्स रिलेटेड बहुत ही रेयर थे। और सबसे जो है रिचेस्ट पेंटिंग्स हमें कहाँ से मिली है? वो बिलोंग करते हैं विंध्या रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश एंड कैमूरियन एक्सटेंशंस इनटू उत्तर प्रदेश। विंध्या रेंजेस का जो कैमूरियन एक्सटेंशन है उत्तर प्रदेश में, वहां पर, और विंध्या रेंज इटसेल्फ ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पे हमें सबसे रिचेस्ट पेंटिंग्स यहाँ से मिली हैं। और इन्हीं हिल रेंज से हमें मतलब काफी पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक रिमेन्स भी यहाँ से मिले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो थे एक परफेक्ट प्लेस था फॉर ए स्टोन एज पीपल टू लिव। कैसे? क्योंकि दिस प्लेसेस, दिस रेंजेस are full of forests, wild plants, fruits, streams and creeks। और सबसे बड़ा, लार्जेस्ट एंड सबसे शानदार, मोस्ट स्पेक्टेकुलर रॉक शेल्टर हमें कहाँ देखने को मिला है? विंध्या हिल्स एट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। भीमबेटका जो है वो भोपाल जो है उसके दक्षिण में, भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसका जो एरिया है वो 10 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर हमें 800 रॉक शेल्टर्स मिले हैं, जिनमें से 500 में हमें पेंटिंग्स भी मिली है। आप लोग जानते हैं इस शानदार चीज को किसने डिस्कवर किया? जो केव्स ऑफ भीमबेटका है, इसकी डिस्कवरी 1957-58 में एक बहुत ही एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे, भी एस वाकनकर, इन्होंने इसको डिस्कवर किया। इन्होंने अपने कई साल जो है इन यहाँ के हिल्स एंड जंगल्स, जो कि मतलब काफ़ी इनएक्सेसिबल है,
वहाँ पर सर्वे करने में इन्होंने अपने जीवन के कई साल बिता दिए टू स्टडी दिस पेंटिंग्स। और इन पेंटिंग्स की जो थीम्स थी वो क्या थी, तो वो काफ़ी वैरायटी था उनका थीम्स का। जैसे कि डेली लाइफ के इवेंट्स, सेक्रेड इमेजेस, रॉयल इमेजेस, धार्मिक, शाही, ये सारी चीज़ें का ये इमेजेस वो पे बेस्ड थी इनकी पेंटिंग्स की थीम्स। जैसे कुछ चीज़ों का मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे हंटिंग, डांसिंग हो गया, म्यूजिक, हॉर्स एंड एलिफेंट राइडिंग, एनिमल फाइटिंग, हनी कलेक्शन, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज एंड अदर हाउस होल्ड सीन्स जो है इस पे बेस्ड था इनका थीम ऑफ पेंटिंग्स। रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स। कई ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई किया गया है। और बेस क्या है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल, टेक्निक एंड सुपर इम्पोजिशन। एंड जो ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स जो हैं इनको 7 हिस्टोरिकल पीरियड्स में भी कैटेगराइज किया गया है। तो जैसे पीरियड 1 हो गया अपर पैलियोलिथिक, पीरियड 2 हो गया मेसोलिथिक, पीरियड 3 हो गया चैल्कोलिथिक, एंड आफ्टर पीरियड 3 भी 4 सक्सेसिव पीरियड्स में बांटा गया है। तो टोटल कितने हो गए, 7। बट within this chapter we will confine ourselves only to the first 3 phases, that is upper paleolithic, mesolithic and chalcolithic। अब देखिए यहाँ जो फिगर है, इस फिगर में दिखाया गया है लॉन्ग स्नॉटेड एनिमल, जो हम लोग पढ़े थे पहले। एक यहाँ पर है और एक बगल में उसी दूसरा लॉन्ग स्नॉटेड एनिमल है जिसके ऊपर वो एक आदमी बैठा हुआ है, उसके हाथ में कुछ हथियार है। तो इस तरह का फिगर जो है ये सब हमें मिला है काफ़ी जगह पे। अब हम अपर पैलियोलिथिक फेज के पेंटिंग्स के बारे में देखते हैं। तो इस समय जो पेंटिंग्स थी वो बेसिकली लिनियर रिप्रेजेंटेशंस उसमें था, और कलर्स जो यूज़ हुए थे वो ग्रीन एंड डार्क रेड का यूज़ हुआ था। और फिगर्स, सब्जेक्ट्स जो थे वो थे ह्यूज एनिमल फिगर्स, जैसे बाइसन्स, जंगली सांड, एलिफेंट्स, टाइगर्स, राइनोज एंड बोर्स। और इसके साथ साथ ह्यूमन फिगर्स, जो स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स थे, वो भी देखने को मिलता है। वॉश पेंटिंग्स बहुत कम थे। ज़्यादातर पेंटिंग्स जो थी वो ज्योमेट्रिक फिगर्स से फिल्ड ज्योमेट्रिक फिगर्स थी। तो एक और विशेष चीज़ जो देखने को मिल रहा है कि डांसर्स की पेंटिंग ग्रीन कलर की थी, ग्रीन पेंटिंग्स थी, और हंटर्स की रेड पेंटिंग्स देखने को मिली है। तो अब पढ़ते हैं मेसोलिथिक पीरियड्स के पेंटिंग के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं मेसोलिथिक पेंटिंग्स। तो ये जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर पेंटिंग्स इसी पीरियड से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ पीरियड 2, मेसोलिथिक पीरियड। अब इन पेंटिंग्स की खासियत क्या थी? इनकी खासियत ये थी कि इनके जो थीम्स थे वो बहुतायत थे, मल्टीपल थे, और पेंटिंग्स की जो साइज थी वो छोटी थी, स्मॉलर इन साइज। और इन पेंटिंग्स में ज़्यादातर प्रबल रूप से हंटिंग सीन्स ही दिखाया गया है। अब जो है हंटिंग सीन्स कैसे दिखाए गए हैं उसके बारे में बताते हैं। हंटिंग जो थी वो ग्रुप में होती थी, और हंटिंग में किस किस चीज़ों का इस्तेमाल होता था? बार्ब्ड स्पीयर्स, कांटेदार भाले, पॉइंटेड स्टिक्स, एरोज एंड बोस, तीर और धनुष। कुछ पेंटिंग्स में तो जानवरों को पकड़ने के लिए
फंदे, ट्रैप्स एंड स्नेयर्स, जाल का प्रयोग भी दिखाया गया है। और हंटर्स जो थे वो क्या वेशभूषा, उनका वेशभूषा क्या था? वे सिंपल क्लॉथ्स पहनते थे, सिंपल ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ठीक है। और उनके सर पर, जो कहते हैं ना, सर की जो एक बहुत मतलब बड़ी पोशाक वो सर पे पहनते थे, जो मेन होते थे। और कहीं कहीं उनको ये भी दिखाया गया है कि वो मास्क लगाए हुए हैं। और मेन जो जानवर हैं वो ज़्यादातर एलिफेंट, बाइसन, टाइगर, बोर, डियर, एंटीलोप, लियोपार्ड, पैंथर, राइनोसेरस, फिश, फ्रॉग, लिजार्ड, स्क्विरल और कभी-कभी बर्ड्स भी इसमें डिपिक्ट किया गया है पेंटिंग्स में, मेसोलिथिक पेंटिंग्स में। अब मेसोलिथिक आर्टिस्ट्स को देख के ऐसा लगता है कि उनको जानवरों को पेंट करना, उनसे उनका बहुत लगाव था। वो जानवरों को पेंट करना, दे लव टू पेंट एनिमल्स। कुछ पिक्चर में दिखाया गया है कि जानवर भी मैन को खदेड़ रहे हैं, एनिमल्स आर चेजिंग मैन। फिर कुछ में दिखाया गया है कि मैन आर चेजिंग एनिमल्स एंड हंटिंग देम, ठीक है। कुछ एनिमल पेंटिंग्स में दिखाया गया है कि जानवर बहुत डरे हुए हैं, उनका डर दिखा रहा है। बल्कि कुछ पेंटिंग्स में ये भी दिखा रहा है कि जो मेन थे उनका प्यार और उनका जो कोमलता है वो भी उनके प्रति जो है नज़र आ रही है। और ऐसे इनग्रेविंग्स जो जिसमें एनिमल्स को रिप्रेजेंट किया गया है वो जो है बहुत ही मतलब कम मात्रा में मिले हैं। अब आगे देखते हैं। एनिमल्स को बहुत ही नेचुरलिस्टिक स्टाइल में पेंट किया जाता था और ह्यूमंस को जो है थोड़ा सा स्टाइलिस्टिक मैनर में दर्शाया गया है। एनिमल्स लगभग लगभग नेचुरल लगते थे और ह्यूमंस थोड़े से स्टाइलिश लगते थे इसमें। वुमेन की जो है उनको कहीं कहीं न्यूड और कहीं कहीं क्लॉथ जो है उसमें दिखाया गया है। और यंग एंड ओल्ड दोनों को बराबर का मतलब जगह जो है दिया गया है पेंटिंग में। और चिल्ड्रंस को दौड़ते हुए, जंप करते हुए, खेलते हुए दिखाया गया है। कम्युनिटी डांसेस जो है कॉमन थीम है इन सब पेंटिंग की। और जो है कुछ पेंटिंग में पीपल जो है वो लोग जो है फ्रूट इकट्ठा कर रहे हैं, हनी इकट्ठा कर रहे हैं फ्रॉम ट्रीज। एंड वुमेन जो हैं वो ग्राइंडिंग कर रही हैं, खाना बना रही हैं, इस तरह से दर्शाया गया है। कहीं कहीं मेन, वुमेन और चिल्ड्रन को इकट्ठा दिखाया गया है, जैसे कि एक तरह से एक फैमिली लाइफ को दर्शाया गया है। और कई रॉक शेल्टर्स में जो है हैंड प्रिंट्स, फिस्ट प्रिंट्स एंड डॉट्स, फिंगर टिप्स से जो डॉट्स बनाया जाता है वो भी दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका के आर्टिस्ट्स कई कलर्स यूज करते थे। इनमें शेड्स ऑफ वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, ऑकर, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक खास थे। लेकिन वाइट और रेड जो था उनका काफ़ी फेवरेट कलर्स थे। और पेंट्स जो वो बनाते थे वो रॉक्स एंड मिनरल्स को ग्राइंड करके पेंट्स बनाते थे। जैसे कि रेड कलर वो बनाते थे हेमेटाइट, इसको हम लोग गेरू कहते हैं इंडिया में, इससे बनाते थे। ग्रीन
वो कैल्सिडोनी से बनाते थे। ये एक हरे रंग का स्टोन होता है। वाइट जो है वो लाइमस्टोन से बनाते थे। और पहले रॉक, मिनरल रॉक जो होता था उसको वो चूड़ के पहले पाउडर बना लेते थे। उसके बाद उसको वो मिक्स करते थे वाटर के साथ या किसी थिक या स्टिकी सब्सटेंस के साथ, जैसे एनिमल फैट हो गया, गम हो गया, रेजिन्स जो ट्रीज से हमें मिलता है उससे हो गया। ब्रशेस जो है वो प्लांट फाइबर को यूज करते थे ब्रश के तौर पर। अब सबसे अच्छी बात यह क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पास हो गए हैं और ये कलर्स वैसे के वैसे ही सरवाइव कर चुके हैं इवन इन द एडवर्स वेदर कंडीशंस। कलर्स हैव रिमेन इंटैक्ट। कारण क्या है? ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन ऑफ द ऑक्साइड, जो कि हमें कहाँ प्रेजेंट है ये? ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक्स। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि ये पेंटिंग्स कहाँ कहाँ बनाए गए थे। तो ये पेंटिंग्स मेनली वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ द रॉक शेल्टर्स, इस पर बनाए गए थे। और ये शेल्टर्स जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पर भी बनाए गए थे। और कुछ ऐसे जगह भी थे जो कि देखने से ऐसा नहीं लगता था कि ये रहने वाली जगह है, विच डज नॉट सीम टू हैव बीन लिविंग स्पेसेस। तो ये कैसे जगह थे? ये थे सम रिलीजियस प्लेसेस विच हैव रिलीजियस इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग्स वेयर पेंटेड वेरी हाई ऑन द रॉक शेल्टर। बहुत ऊंचाई पर रॉक शेल्टर जो था उस बहुत ऊंचाई पर वो बनाए गए थे। और मान के चलिए मतलब वेरी क्लोज टू द सीलिंग्स ऑफ द रॉक शेल्टर। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि सीलिंग्स पर पेंटिंग बनाना इज़ वेरी अनकंफर्टेबल पोजीशन। ऐसा वो क्यों करते थे? ऐसा इसलिए करते थे ताकि लोग इस पेंटिंग को काफ़ी दूरी से भी देखा जा सके। Perhaps for the people to be able to notice them from a distance. चलिए अब आगे देखते हैं। जो प्राचीन जो पेंटिंग्स थे उनसे हमें ये तो पता चलता है कि पिक्टोरियल क्वालिटी में कोई कमी नहीं थी। कुछ कमी थी तो उनके वर्किंग कंडीशंस काफ़ी विकट थे। मतलब बहुत मुश्किल कंडीशंस में वो लोग काम करते थे। उनके टूल्स जो थे वो आज के मुकाबले इनएडुकेट थे, मटेरियल्स इनएडुकेट थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन पिक्चर्स में बेसिकली क्या दिखाया जाता था? इन पिक्चर्स में दिखाया गया है कि जो आर्टिस्ट है वो कैसे इन्वायरमेंट में वो लोग रहते थे। जैसे कि जो है इसमें जो मेन है वो उनको दिखाया गया है कि वो एक एडवेंचरस ज़िंदगी जीते थे, रिजॉइसिंग खुशहाल ज़िंदगी थी उनकी। और एनिमल्स जो है वो जो है ज़्यादा यूथफुल एंड मैजेस्टिक जो है वो दिखाया गया है। जितना थे उससे एक्चुअली में जो थे उससे ज़्यादा यूथफुल और मैजेस्टिक एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया है। ऐसा भी लगता है कि जो प्राचीन काल के जो आर्टिस्ट थे वो उनको एक अंदरूनी पैशन था स्टोरी टेलिंग का। उनको अच्छा लगता था बाय मतलब विजुअल मेथड, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स। जैसे कि मैन एंड एनिमल्स का स्ट्रगल दिखाया गया, सर्वाइवल का, दोनों के बीच का स्ट्रगल दिखाया गया है। कुछ सीन में दिखाया गया है कि एक लोगों का एक ग्रुप है और वो एक जंगली सांड जो है उसका शिकार कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में जो है कुछ लोग घायल भी हो जाते थे, तो वो इधर उधर जो है ग्राउंड्स पे लेटे हुए हैं, फैले हुए हैं इधर उधर। और लास्ट में दिखाया जाता है कि
जो है अनदर सीन में आपको दिखाया जाएगा कि एनिमल जो है वो लगभग लगभग मतलब कहते हैं ना मौत की गोद में जा चुका है। ठीक है। और दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि ये उनको जो सफलता मिल गई है एनिमल्स को शिकार करने के लिए, तो मैन जो है वो खुशी से जो है वो नाच रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके मतलब दर्शाया गया है, जस्ट लाइक कि जैसे आपको लगेगा कि दे आर टेलिंग सम स्टोरी। ठीक है। तो इन पेंटिंग्स से मानव को एक अनुभूति होती थी कि हम इन एनिमल्स से ज़्यादा पावरफुल हैं। मीन्स दिस पेंटिंग्स माइट have given man a sense of power over the animals। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो है पेंटिंग्स जो है ग्रुप ऑफ एनिमल्स का वो लोग बनाते थे, और इंडिविजुअल एनिमल्स की पेंटिंग जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन जब हम उनके पेंटिंग्स को देखते हैं, इंडिविजुअल एनिमल्स के पेंटिंग को देखते हैं, तो हम ये इसमें हमें देखने को मिलता है कि उनको अपने इस स्किल में मास्टरी थी, कार्यकुशलता थी उनको, और बहुत बढ़िया पेंटिंग जो है वो बहुत रियलिस्टिक पेंटिंग बनाते थे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि कई रॉक आर्ट साइट्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि पुरानी पेंटिंग पर ही नई पेंटिंग को बना दिया गया है। इसी को कहते हैं सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग, जो हमने पहले पढ़ा था। अच्छा, जैसे कि भीमबेटका में जो है एज मैनी एज 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग देखने को मिलते हैं। एक ही पेंटिंग के ऊपर 20 और पेंटिंग्स, वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर। तो ऐसा क्यों था? ऐसा आर्टिस्ट क्यों पेंट करते थे? एक ही प्लेस पर बार बार पेंटिंग करना, वैसा काम क्यों करते थे वो? तो सोचने पर ये पता चलता है कि ऐसा वो इसलिए करते होंगे क्योंकि या तो जैसे हम लोग एक बार लिखते हैं, फिर नहीं पसंद आता है तो मिटाते हैं, फिर लिख लेते हैं। तो हो सकता है कि वो एक पेंटिंग करते होंगे, फिर उनको अपना क्रिएशन जो है वो पसंद नहीं आता होगा, तो वो उसी के ऊपर फिर दूसरा पेंट कर देते होंगे। तो इस तरह से इसके कारण वो बार बार एक के ऊपर एक पेंटिंग हो जाती होगी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कुछ पेंटिंग्स और प्लेसेस जो है उसको काफ़ी पवित्र मानते होंगे, उस जगह को स्पेशल मानते होंगे, इसलिए बार बार जो है वहीं पेंट करते होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एरिया है पेंटिंग का, उसको एक जनरेशन ने उस पर पेंट किया, फिर दूसरी जनरेशन आई, फिर उसने भी उस पर ही पेंट किया, इस तरह से। तो एक ही एरिया को कई बार डिफरेंट जनरेशन ऑफ पीपल के द्वारा यूज किया जाता होगा, इसलिए हमें ये सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग्स देखने को मिलती है। तो अब हम इस चैप्टर के अंतिम में आ चुके हैं, ये लास्ट पैराग्राफ है। तो इसको देखते हैं कि हमें जो है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से क्या हमें मतलब फ़ायदा पहुंचा। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स ने हमें मदद की काफ़ी अर्ली ह्यूमन बींग्स को समझने में, उनके जीवन शैली को समझने में, देयर लाइफस्टाइल, देयर फूड हैबिट्स, देयर डेली एक्टिविटीज़ कैसे थे। और सबसे ज़्यादा जो हमें मदद मिला, हमने हमें उनके माइंड को समझने में, उनके सोच को समझने में काफ़ी सहायता मिली प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से। तो एक बहुत बड़ा गवाह कह सकते हैं के तौर पर ये पेंटिंग्स जो है इसको माना जा सकता है एज ए इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन जो इवॉल्व हो रही है उसका ये एक बहुत बड़ा विटनेस है। ठीक है। और इसके साथ साथ हमें
जो है बहुत सारे रॉक वेपन्स, टूल्स, सेरामिक्स, बोन्स, इन सब के द्वारा भी हम जो है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। रॉक पेंटिंग्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि यह सबसे बड़ा खजाना या सबसे बड़ा धन जो है प्राचीन मानव मानव जाति के लोगों का है, जो उन्होंने हमारे लिए वे छोड़कर गए हैं। द ग्रेटेस्ट वेल्थ द प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स ऑफ दिस पीरियड लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज रॉक पेंटिंग्स। ओके, तो ये लेसन यही समाप्त होता है। तो आगे के लेसन्स भी धीरे धीरे आते रहेंगे, तो आप देखते रहिए और हमारे चैनल को जो है कई लोगों तक यह पहुँचे और कई लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे, इसके लिए इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे कोई भी लेसन लोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके, देन हैव a nice day. Okay, thank you very much for watching this lesson. Goodbye.